जोरदार जयकारे के साथ आप सबको मैं बधाई भी दूंगा। इतने भारी बहुमत से आप सब ने विजय हासिल की है। भारत माता की बहुत ही सम्मान के योग हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, मेरे कैबिनेट में सहयोगी मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय विपुल गोयल जी, परिवहन मंत्री अनिल विज जी, हमारे एजुकेशन मंत्री महिपाल डांडा जी, पंचायत मंत्री किशनलाल पंवार जी, सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा जी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी, हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी, कालका की हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, पूर्व में विधानसभा के स्पीकर रहे और पंचकुला से जिन्होंने चुनाव लड़ा यहां से विधायक रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा जी, सभी हमारे विधायकगण, चेयरमैन, सभी पदाधिकारी और विभाग के हमारे एसीएस विकास गुप्ता जी यूएलबी, डायरेक्टर यूएलबी पंकज कुमार जी, सभी अधिकारीगण और आज पूरे प्रदेश के सरकार यहां उपस्थित है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज इस सभागार में आज यहां पर मौजूद है। मैं हरियाणा सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभी नवनिर्वाचित नगर निगमों के हमारे मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के हमारे चेयरमैन और सभी माननीय सदस्यों जो निर्वाचित होकर के आए हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव से यह सिद्ध हो गया है, प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं। ये लोगों ने तय कर दिया है, प्रदेश के लोग पारदर्शिता चाहते हैं, प्रदेश के लोग सुशासन चाहते हैं। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये तय कर दिया है। मुझे खुशी है आप सबके आज इस शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आने का अवसर मिला है। नगर किसी भी प्रदेश की जीवन रेखा होती है, हम सब जानते हैं। बड़े बड़े नगर देश प्रदेश की शान होते हैं। बाहर से आने वाले लोग उनकी हालात को देखकर उसे देश प्रदेश की समृद्धि का अनुमान लगाते हैं, आंकलन करते हैं कि प्रदेश किस गति से आगे बढ़ रहा है। आप हरियाणा प्रदेश की इस समृद्धि के प्रहरी हैं, इसलिए एक ही जगह पर आप सबने मिलकर के
मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि सभी चुने हुए प्रतिनिधि एक स्थान पर आज शपथ लिया है। मैं आप सब जनप्रतिनिधियों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हरियाणा के शहर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। मुझे ये भी खुशी है, आप सभी जानते हैं, आप सभी जनता के नुमाइंदे भी हैं, सरकार की विकास की योजनाओं को सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाने का एक बड़ा दायित्व हम सब के कंधों पर है। चाहे हमारे इधर मंच पर बैठे हैं और चाहे हमारे सामने बैठे हैं, हम सब मिलकर के इस प्रदेश की भाइयों सफलतापूर्वक कार्यों को आगे बढ़ाने का, अमली जामा पहनाने का काम, ये बड़ा दायित्व हम सब के कंधों पर है। आपकी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से ही शहरों के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। हरियाणा ने हमेशा राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आज जब आप सभी इस नई जिम्मेवारी को स्वीकार कर रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि आप अपनी शक्ति, अपने अधिकारों और उपयोग जनता की भलाई के लिए हम दिन रात आगे बढ़ करके लगाने का काम करें। मैं ऐसा आप लोगों से आग्रह करता हूं। मुझे भी खुशी है कि हमारे पालिकाओं के प्रतिनिधियों की भूमिका केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपको अपने शहरों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी हमने मिलकर के करना है, जिसकी चर्चा अभी की भी है। हमारे मंत्री महोदय ने कहा है और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा विजन है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार, उस विजन को मजबूत करने का, उसको साकार करने का, उसको मूर्त रूप देने का काम अगर कोई सरकार करेगी तो ये सरकार हमारे सामने जो बैठी है, ये इसको मूर्त रूप देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाइयों, सबसे पहले उन्होंने एक बात कही थी, हमारे हरियाणा की ही भूमि से कही थी, और ये हम सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। हम समाज के अंदर इस प्रकार का भाव पैदा करें कि आपस में मिलकर के कोई भी कुरीति हो, उस कुरीति को समाप्त करने का संदेश अगर कहीं से समाज के अंदर कोई समाप्त करने का दे सकता है, तो यही वो लोग हैं जो समाज को एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले हरियाणा की भूमि से ही एक आह्वान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मुझे खुशी है कि आज जो टारगेट सरकार ने रखा, उस टारगेट को भी अचीव करके हमारी बेटियां ज्यादा संख्या में चुन करके यहां पर आई हैं। चाहे वो मेयर है, चाहे वो नगर परिषद है, चाहे वो नगर पालिका है, हर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अंदर हमारी बेटियां ज्यादा संख्या में चुन करके आई हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का आह्वान किया, हरियाणा की भूमि से किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ये सामाजिक काम है, जिन कामों की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमने इनको इसके लिए काम करना चाहिए, लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। बेटियां बचें, बेटियों के लिए काम करें। आज बेटी बेटे से कम नहीं है। आज बेटियां, आप देख रहे हैं ना, अभी सुनीता विलियम से आई हैं, कितने दिनों बीच में रुकी रही। ये हमारी बेटियां ही हैं कि आज हर क्षेत्र के अंदर बेटों से आगे बढ़ करके इस भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो लोकसभा के अंदर यह बिल भी पारित किया है
क्यों ना हमारी बेटियां इस देश के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। और उन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल ला करके आने वाले समय के अंदर हमारी बेटियां चाहे विधानसभा लोकसभा है उसके अंदर भी वो इस देश प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। हमें बेटियों को बचाने के लिए यह इस प्रकार की कुरीति है, आगे आकर के काम करना होगा, मेरा ये आग्रह है। दूसरा, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया है, दूसरा मंत्र दिया है स्वच्छता। स्वच्छता अगर हमारे घर में भी नहीं होगी तो भाइयों कई प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी। हम सब की जिम्मेवारी है। ये मत सोचिए, आप ये सोचते हैं कई बार ये काम तो भाई जिसको दिया है उसका है, परंतु फॉलो हम सब करें। स्वच्छता के अंदर क्या क्या वहां आवश्यकता है, कैसे हमने अपने नगर पालिका के वार्ड, हमने किस प्रकार से अपनी नगर परिषद, किस प्रकार से अपने नगर निगम को स्वच्छ करना है और लोगों की भावनाओं के ऊपर हम कैसे खरा उतरें, उसको लेकर के हम संकल्प लेकर के ऐसे अभियान के साथ हम जुड़े और जुड़ करके सबसे बड़ा हमारा जो काम है कि हमारी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम वो स्वच्छता में नंबर 1 के ऊपर आए। ये बैठ करके हम सब एक रणनीति योजना बना करके उसके ऊपर हम सब ने काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमने उसके ऊपर हम काम करें, ये संकल्प लें। और मेरा एक आप लोगों से आग्रह एक और है, क्योंकि कई बार महिलाएं आकर के बड़ी हमसे बात करती हैं। महिलाएं बोलती हैं कि मेरे वार्ड के अंदर तो खूब नशा बिकता है। शायद आपके भी ध्यान में होगा, हमने एक मानस पोर्टल बनाया है। भारत सरकार में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमने हरियाणा के अंदर यहां 7 स्टेटों का एक हमने इकट्ठा प्रोग्राम चलाया है नशे को लेकर के। दूसरे हमारे अधिकारी भी बैठते हैं, अधिकारियों के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री भी उसके अंदर आते हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं उसके अंदर बीच में आकर के उसको फॉलो करते हैं, बातचीत करते हैं कि इस नशे को युवाओं से दूर किया जाए। और नशे के प्रति कहीं पर भी आपके वार्ड, आपके क्षेत्र में अगर कहीं नशा बिकता हुआ आपको पता चले, मेरा आपसे आग्रह है, इसके अंदर एक बड़ा पुण्य का काम है। हम किसी जिंदगी को भाइयों हम उस नशे में डुबोने से बचा सकते हैं, ये एक बड़ा पुण्य का काम है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इसके अंदर हम स्वयं इन्वॉल्व हो करके कि कहीं पर भी अगर हमारे वार्ड में कोई नशा बिकता है, उस मानस पोर्टल के ऊपर आप लिख दीजिए, उसका नाम भी हाइड रखा जाएगा, उसको प्रचारित नहीं किया जाएगा और हमारे अधिकारी जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगे। भाइयों हमने मिलकर के इसके अंदर काम करना है। मेरा आग्रह आप लोगों से, एक व्यक्ति का काम नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे स्वच्छता का काम है, चाहे नशे का काम है। ऐसे नशे से हम युवाओं को अगर बचा लेंगे तो विकास की गति एक बढ़ेगी। आप देखते हैं कितना अच्छा, अगर युवा एजुकेटेड भी है, पढ़ा लिखा है, परंतु अगर नशे की चपेट में आ गया तो भाइयों दिक्कत खड़ी हो जाती है, परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है और कुछ नहीं कर सकते। उससे बचाना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इन 3 विषयों को लेकर के तो हम एक मिशन मोड के अंदर काम करें, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम काम करें, ये मेरा आग्रह है। जनता ने आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, जनता की अपेक्षाएं हैं, इसलिए आपकी हर योजना और हर निर्णय ये जनहित में होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि ने जो काम किया है वो ठीक किया है। परंतु मेरा एक और आग्रह भी आप लोगों से है। देखिए ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर हम चुन करके आते हैं। हमारा जो कंपटीटर है उसको भी वोटें मिलती हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसको भी मिलती हैं।
परंतु हम अपने वार्ड के पूरे लोगों के प्रतिनिधि हैं, किसी कुछ एक व्यक्ति का नहीं। मैं अगर मुझे हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला है तो मुझे हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, और इसको हमने धरातल के ऊपर उतारना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, विकास को गति से हम आगे बढ़ाएं। एक आदर्श शहर की ये छोटी सरकार वह होती है जो जनता की जरूरतों को समझे और गति से उसका समाधान करे। हम शहरों और कस्बों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मूल मंत्र हमें दिया है, वो दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र की अवधारणा को साथ लेकर के हमने आगे बढ़ना है, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। साथियों, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी ईमानदारी और आपकी पारदर्शिता है। हमने इसको कायम करना है। अभी पिछले दिनों ही हमने हरियाणा का बजट प्रस्तुत किया है। मेरा सौभाग्य है कि यह मुझे हरियाणा के अपने परिवारजनों के लिए 2,05,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला है। ये पहली बार है। उस बजट का एक बड़ा हिस्सा जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट का एक बड़ा हिस्सा आपके माध्यम से हरियाणा के विकास के ऊपर खर्च होगा, शहरों के अंदर खर्च होगा। यह हम सबकी जिम्मेवारी है कि बजट की एक नई एक पाई जनता की भलाई और हरियाणा के विकास में लगे, ये सुनिश्चित हम सब ने मिलकर के करना है। हमने इस बजट में नगर निकायों को भी अपने स्तर पर, जिसकी अभी चर्चा की है, आमदनी बढ़ाने का उन आप लोगों को हमने कहा है, बजट के अंदर कहा है कि हमारी जो छोटी सरकार है कि वो क्या सोर्स खड़े कर सकती है इनकम के, क्योंकि इनकम होगी तभी हम अच्छे काम और ज्यादा काम कर पाएंगे। हमारे पास पैसा होगा, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर हम खरा उतर पाएंगे। वो क्या क्या साधन हो सकते हैं, परंतु हम इस प्रकार से भी जो प्रदेश सरकार ने आपको एक लिमिट में उसको बढ़ाने के लिए कहा है, मैक्सिमम और मिनिमम, उसके बीच में आप लोग उसको बढ़ा सकते हैं। उससे ये नहीं है कि वही कई बार सोच लेता है कि इतना बढ़ा दो, लोग भी उससे फिर दिक्कत महसूस करते हैं, लोगों को दिक्कत होती है। परंतु हमने इसको बड़ी जिम्मेदारी से इसको आगे बढ़ाना है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। हमने जैसे मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव कराया है। आप लोग देखते हैं चुनाव हो जाता था, उसके बाद किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती थी। मेरे ख्याल से 2-2 महीने तक तो पार्षदों को लेकर के कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ये होता था। परंतु इसके ऊपर भी भ्रष्टाचार ना फैले, हमारी जिम्मेवारी विकास की है, हम गति से विकास करें। हमने ये निर्णय किया कि मेयर का चुनाव, पहले तो ये निगम मेयर का था और नगर परिषद का, हमने नगर पालिकाओं के भी डायरेक्ट चुनाव सीधे करने का निर्णय किया है, जिससे कि इस भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ा अंकुश लगा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार
पालिकाओं को मिलने वाले विकास कार्यों के बजट को लगभग 2 गुना किया है। 3114 करोड़ रुपए हमने इस बजट को किया है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने स्थानीय निकाय विभाग का बजट भी जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ा करके इसको 5666 करोड़ रुपए किया है, ताकि विकास को गति से हम कर सकें। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर सके। हमने अपने बजट के अंदर यह भी प्रावधान किया था, हमने कहा था कि सभी शहरों में जल निकासी के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष स्थापित करने का निर्णय भी हमने इस बजट के अंदर किया है कि एक कोष बनाया जाएगा जिससे जल निकासी की समस्या का समाधान हो। इसके लिए हमने सभी पालिकाओं, हमने ये भी निर्णय किया है कि सभी पालिकाओं में लाइब्रेरी बनाने का निर्णय किया है। आज आप देख रहे हैं हमारा यूथ एक बात बोलता है, ये सरकार पहली ऐसी सरकार है और जिस सरकार के अंदर युवाओं का विश्वास बढ़ा है। आप लोग देखते थे गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लेता था, वो टॉप भी कर जाता था, नौकरी नहीं लगती थी। परंतु ये सिस्टम के अंदर अगर सुधार किसी सरकार ने किया है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, उसने सुधार किया है कि गरीब परिवार का बेटा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर SCS लग जाता है। ये सम्मान दिया है, ये युवाओं का हौसला बढ़ाया है। और हमने निर्णय किया है कि हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर एक ही लाइब्रेरी बनाने का निर्णय हमने इस बजट के अंदर किया है, ताकि हमारे युवाओं को कहीं पर भी कोचिंग लेने के लिए जब जाते हैं, उन्होंने अगर अपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो उस लाइब्रेरी के अंदर जाकर के कर सके, वो भी हमने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अंदर एक एक ऑडिटोरियम बनेगा। लोगों को कोई सामाजिक कार्य करने हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना आए, वो बनाने का काम भी हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि सभी सुविधाओं से युक्त नागरिक सुविधा केंद्र शुरू करने का भी निर्णय हमने कहा है कि हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर, ताकि लोगों को चक्कर न इधर उधर काटने पड़े, एक ही स्थान के ऊपर उनको सुविधा मिले। आप लोगों ने देखा है कि अभी पिछले दिनों हमने ये निर्णय किया कि हर जिला स्तर के ऊपर हमारा DC पूरे अधिकारी और सब डिविजनल ऑफिस के ऊपर हमारा SDM और उसके साथ सभी विभागों के अधिकारी समस्या समाधान शिविर लगा करके 2 घंटे लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जिसका जिक्र भी किया है। इतनी समस्याएं, इतनी का समाधान हुआ आपके सामने है। हमने अभी पिछले दिनों निर्णय किया था कि नगर निगम, नगर परिषद के अंदर भी हमारे अधिकारी अगर वहां की कोई लोकल समस्या है, समस्या समाधान शिविर लगा करके उनकी समस्याओं का समाधान हमने किया है, ताकि लोगों को चक्कर न काटने पड़े। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम इसके अंदर अपना सहयोग देते हुए, हमारी जिम्मेवारी है, हम सब नवनियुक्त, नवनिर्वाचित होकर के हमारे ऊपर हमारे वार्ड के लोगों ने, हमारे नगर पालिका के लोगों ने, हमारे नगर परिषद के लोगों ने, हमारे जो नगर निगम के लोग हैं, उन्होंने बड़ा विश्वास करके हमको ये जिम्मेवारी दी है। और इस जिम्मेवारी को हम मिलकर के गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार की तरफ से कोई कमी आप लोगों को हम नहीं आने देंगे, हम गति से उसको काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने संबंधित नगर निगमों को अपने क्षेत्र में
जो एमसी फंड है 10 करोड़ रुपए, नगर परिषद व नगर पालिकाओं को 2.5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करवाने की शक्तियां भी दी हैं, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में वहां काम करवा सकें। वार्ड समिति में सचिव की नियुक्ति न होने, हमने ये भी निर्णय किया है। पिछले दिनों कई बार वार्ड के अंदर सचिव नहीं आता, हमने ये प्रावधान किया उसके अंदर कि अगर सचिव उपस्थित नहीं हो रहा बार बार कहने से, तो हमने ये इसके अंदर प्रावधान किया है कि संबंधित पार्षद किसी भी ग्रेजुएट युवा को बैठक में कार्रवाई के लिए उसको बुला सकता है, तैयार करवा सकता है। ये हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। और इस कार्य के लिए हमने ये भी निर्णय किया है कि आप अगर किसी ग्रेजुएट युवा को वहां पर बुलाते हैं तो उसको प्रति बैठक 1000 रुपया उसको देने का निर्णय भी हमने किया है। नगर पालिका के पार्षद को हमने चेयरमैन वार्ड समिति की हर तिमाही बैठक के लिए भी 1600 रुपये बैठक का भत्ता देने का निर्णय भी हमने इसके अंदर अलग से किया है। और नगर परिषद के पार्षद के तौर पर चेयरमैन वार्ड समिति की हर तिमाही बैठक के लिए 2400 रुपया, नगर निगम के पार्षद को 3000 रुपया प्रति बैठक भत्ता देने का निर्णय भी हमने इसके अंदर किया है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या मुख्यमंत्री का आपके वार्ड, आपके शहर के अंदर कोई कार्यक्रम या किसी केंद्रीय मंत्री का आपके वार्ड या आपके शहर के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा है, इस नगर निगम का संबंधित वार्ड के पार्षद को हम 30,000 रुपए उस कार्यक्रम के खर्च करने के लिए ये हमने देने का निर्णय किया है। और नगर परिषद के अंदर हमने 20,000 रुपया वो खर्च कर सकता है, ये भी हमने कहा है। और नगर पालिका के लिए 10,000 रुपए की राशि वो खर्च कर सकता है, ये निर्णय भी हमने किया है, ताकि कार्यक्रम आयोजित करने हेतु जो भी खर्च हो उसको वो उस माध्यम से खर्च कर सके। मुझे ये भी खुशी है आदरणीय साथियों कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर, विकसित और आधुनिक भारत के निर्माण में हरियाणा का स्थान और योगदान ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना है। ये सबसे अग्रणी है। और मेरा आप लोगों से आग्रह है, हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में ये ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाया है, तीसरी बार सरकार को बनाया है। अभूतपूर्व आशीर्वाद देकर अब डबल इंजन की सरकार ये ट्रिपल इंजन में परिवर्तित हो गई है। भाइयों, इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, जो उनकी सोच है, जो उन्होंने कहा भी है 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनाना है। भाइयों, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज ये विश्वास दिलाते हैं। आज इस शपथ ग्रहण समारोह के अवसर के ऊपर हम ये संकल्प लेकर के जाते हैं कि हम 3 गुना गति से विकास कार्यों को, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है।
आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि अपने शहरों को समृद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित, नशा मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने का हम काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैं हरियाणा के हर नागरिक के साथ हूं और प्रदेश की प्रगति के इस सफर में मैं आपका सहयोग, आपके समर्थन और के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं पुनः आप सभी नवनिर्वाचित, सभी हमारे पार्षद, सभी हमारे नगर पालिका के चेयरमैन, सभी नगर परिषद के चेयरमैन और हमारे नगर निगम के मेयर, आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का उनके मार्गदर्शन के लिए। आप सभी से निवेदन है, अभी धन्यवाद ज्ञापन होगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद हम सब प्रस्थान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक श्री पंकज जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहां उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का आपका आभार व्यक्त करें। आप सभी बैठ जाएं, राष्ट्रगान होगा इसके बाद। मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शहरी स्थानीय